लड़का ने कहा ठीक है, हमें तुम्हारी बात स्वीकार है, कहानी सुनाने के तुरंत बाद तुम हमारा सर काट देना। अब उसी समय लड़का को अपने आगे बैठा लिया उस सनोबर राजा ने और नौकरों को इशारा कर दिया। जब नौकरों से इशारा किया तो उस लड़का ने क्या देखा, सामने से कि हथकड़ियां हाथ में पड़ी भई और एक लड़की पास बुलाई है। हथकड़ियां हाथ में पड़ी भई एक लड़की पास बुलाई है। और लड़का ने क्या देखा, संग में एक सिर था कटा हुआ, पीछे कुत्ता रहो आई है। लड़का ने नजर बढ़ा करके जब देखा, सामने से एक लड़की आ रही है जिसके हथकड़ियां पड़ी हैं, बेड़ियां पड़ी हैं, एक कटा हुआ सर है और एक पीछे पीछे कुत्ता आ रहा है और बेड़ियां पैर में जकड़ी थी, जो पैदल नहीं चल पाती थी वो लड़की। बेड़ियां पैर में जकड़ी थी, वो पैदल नहीं चल पाती थी। थे फटे पुराने वस्त्र यार वो तथा न देखी जाती थी। कुछ और देखा, लड़की के जो हथकड़ी बेड़ियां पड़ी हुई हैं, फटे पुराने वस्त्र हैं। देखा बालक ने पीछे से कुछ लोग और भी आते थे। जब पैदल नहीं चल पाती थी तब नौकर मार लगाते थे। लड़का ने देखा एक लड़की आ रही है, हथकड़ी बेड़ियां पड़ी हुई हैं, एक कटा हुआ सर रखा है और उसके पीछे कुत्ता आ रहा है। लेकिन लड़की की बड़ी दुर्दशा है, वो लड़की हथकड़ी बेड़ियां पड़ी हैं, फटे पुराने वस्त्र हैं और जब वो पैदल नहीं चल पाती थी, नौकर कोड़ों की मार लगा रहे थे और लड़की को लाकर के सामने खड़ा कर दिया। और जब सामने खड़ा कर दिया तो उसी समय सनोबर राजा ने कहा कि देखो बेटा, ये आ गई, यही है गुल नाम की एक लड़की। और बताया अरे यही है वो बेवफा, अरे मेरे बेटा जाको गुल कहे संसार दी। सनोबर घूम ही अरे मेरे लाला, अब सुनिए भेदया गारी जी। कहानी अब हम तुम्हें सुना रहे हैं। लड़की को पास बिठा लिया, जिसके ऊपर नौकर मार लगा रहे हैं और जवाब दिया कि यही गुल नाम की लड़की है और मेरा नाम है सनोबर। बेटा मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब जो कुत्ता देख रहे हो ना, अरे ये कुत्ता मेरो मित्र है, अरे मेरे लाला।
जवाब दिया, देखो बेटा, ये कुत्ता जो है ये हमारा मित्र है, हमारा भाई है, जिसने हमारी जान बचाई थी। और ये लड़की जो बैठी है, जिसके हाथ में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां हैं, फटे पुराने वस्त्र पहने हैं, ये ही गुल नाम की लड़की है। और ये कटा हुआ सर रखा है, इसी ने मेरे साथ में कुछ किया था। अब कहानी क्या थी वो हम तुम्हें बता रहे। देखो, एक दिन ऐसा हुआ, मैं शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। अरे एक दिवस की बात, तेगल हाथ में बढ़े अगारी, और गए एक बगिया के बीच में, जहां बैठी थी सुंदर नारी। देखो लाला, मैं शिकार खेलने के लिए जब गया और यही लड़की बगीचा में बैठी हुई मिली, लेकिन हमें देख करके लड़की ने अपनी सहेलियों से संकेत किया, लेकिन हम इस लड़की को देख करके क्या बताऊं बेटा, क्या बताऊं, हम रूप देख गए, मोई बताए दे, मोई का कथाया गारी, कथाया गारी। उत्सखियन से बोली राजकुमारी, उत्सखियन से बोली राजकुमारी। जवाब दिया, देखो बेटा, ये लड़की जिसका नाम गुल है, यह लड़की हमें देख करके हमारे ऊपर मुग्ध हो गई, और मैं भी इसकी तंदुरुस्ती देख करके दीवाना हो गया। ऐसा ही नहीं तो मैंने तो कुछ कह नहीं पाया, और जब लड़की ने हमें देखने के बाद में, अरे हाथ जोड़ के कही, कहो क्या नाम तुम्हारा है रे, कहो क्या नाम तुम्हारा है, बैठो मेरे पास के तुमसे स्वार्थ हमारा है। जवाब दो। अब जाके सूरत देख के हम मोहित तो भय, लेकिन हमारी हिम्मत ना परी जैसे कोई बात करीबे की। तो लड़की ने ही हमसे बात की और इसने कहा, अरे करो चाहत तुम संग शादी, और तुम्हारे पीछे हो चाहे जीवन की बर्बादी, होता तो तुम संग शादी रे, करो चाहत तुम संग शादी, और तुम्हारे पीछे हो चाहे जीवन की बर्बादी। और बोली, अरे ना तुम बिन जी पाऊंगी, और संगन मेरे चले के फांसी दे मर जाऊंगी, रूप पे मैं आधीन भई, मानो मेरी बात आज में तेरी नारी भई। हमने तो जैसे कुछ कह ना पाई, लेकिन उस लड़की ने ही हमसे ये कहा कि हम तुम्हारे रूप को देख करके हम तुम्हारे ऊपर आशिक हैं, अगर तुमने मेरे साथ विवाह नहीं किया, अगर तुम मुझे ठुकरा दोगे तो मैं तुम्हारे अलावा किसी के साथ शादी नहीं करूंगी, इसलिए तुम मेरे साथ मेरे घर में चले चलो ना। और वो लड़की ने उत्तर दिया कि तुम मेरे साथ चलो, अगर तुम नहीं जाओगे। तो वो लड़की बोली कि चलियो मेरे संग आंगन में, अरे चलियो मेरे संग आंगन में, मैं तुम संग ब्याह रचाऊंगी, तो यो तुम बिना जी पाऊंगी। मेरे संग चलो आंगन में, मैं तुम संग ब्याह रचाऊंगी, अब देश तुम बिन में मर जा।
सोई हर पल में टहल बजाऊंगी बजाऊंगी तो जहर खाए मर जाऊंगी। जवाब दो कि जब लड़की ने हमसे ऐसे वचन कहे कि तुम हमारे साथ चले चलो और हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे, अगर हमें तुम न मिल पाए तो हम तुम्हारे अलावा अपनी जान दे देंगे। इतनी बात जब सुनी तो मैं इसके साथ इसके घर चला गया और जवाब दिया कि जब हम जाके घरे गए तो इसने अपनी माँ से मेरे सामने एक बात कही कि हाथ जोड़ी बिटिया कहे अरे मेरी माता मेरी शादी देव करवाई दी। अपनी माँ से इसी अभागी औरत ने यह कहा कि तुम हमारा विवाह कर दो। एक परदेसी मेरे संगा में अरे मेरी मैया, अरे एक परदेसी संगा में अरे मेरी मैया, मैं तो उनकी बनूंगी नारी जी। सामने जब कही कि तुम हमारी शादी इन्हीं के साथ कर दो, अगर इनके साथ विवाह नहीं हुआ तो मैं जिंदगी में जीना नहीं चाहती, मैं जिंदगी में जीना नहीं चाहती, कभी दूसरे को नहीं चाहूंगी, लेकिन इनके साथ मेरा विवाह कर दीजिए, विवाह कर दीजिए माँ, अगर तुम मेरी जिंदगी चाहती हो। अरे तब मात गई घबराई, जब गन्ने जो सुनी अकेली बिटिया और ब्याह नहीं करो तो जब मरी धरी ब्याह तो कर नहीं पड़ेगा। अरे तब मात गई घबराई, बहुत तेरी बिटिया समझ आई, बाके समझ ये कन्हई आई, मेरी जल्दी करो रे सगाई। मां समझाने लगी और जवाब दिया कि देखो बेटी, एक परदेसी के साथ हम तुम्हारी शादी कैसे कर दें, नहीं तो कुल खानदान का पता है, ना ही बिरादरी का पता है, ना ही किसी गांव का पता है, न जाने ये कौन है कैसा है। जवाब दिया अगर तुमने मेरी शादी नहीं की तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। यही लड़की बोली और वो राजा बोला। किस लड़की ने कहा ऐसे हम चाहनहार नहीं जो आज इन्हें कल और को चाहे, अरे फेंक देने निकार तो उगरा और की और जो करे निगाहें। अरे लाख मिले इनसे बढ़िया, इन्हीं को कहे इन्हीं को शरा
जवाब दिया कि देखो बेटा, जिस समय इस लड़की ने जिद ठानी और जवाब दिया कि माँ हम शादी करेंगे तो केवल इन्हीं के साथ करेंगे, अगर मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं फांसी लगा लूंगी, जहर खा लूंगी, लेकिन दूसरे के साथ शादी नहीं करूंगी। उसी समय मजबूर हो गए माँ बाप इसी बेवफा औरत के, जो गुल नाम की लड़की बैठी है और मेरा ही नाम सनोबर है, जो मैं अपनी जिंदगी की कहानी तुम्हें सुना रहा हूं। और बोले, अरे तब दीनी भामर डार रे के चल दीनी सुकुमारी। जिद ठान गई, 3 दिन घर में हमें बनाए राखी, जाने रोटी ना खाई। और जब माता पिता दुखी हो गए तब माँ बाप ने अरे तब दीनी भमरिया डाल रे के चल दीनी सुकुमारी। ये लड़की अरे चल दीनी सुकुमारी, तब ही रोन लगी महतारी। ब्याह भो, अब जे काय को धरती पे पांव धरती हुए, अम्मा जो हती सो रोए रोए के परेशान। और बे अरे चल दीनी सुकुमारी, तब ही रोन लगी महतारी। मेरो तज के जाई रही द्वार रे के चल दीनी सुकुमारी। अति खुशी लली के मन में, जाऊं प्रीतम के अब संग में। अति खुशी लली के मन में, जाऊं प्रीतम के अब संग में। मिल गए मन के मोह भरतार से के चल दीनी सुकुमारी। जैसे ही इस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ और मेरे साथ चली, सोच रही थी ये लड़की और हमसे कह रही थी, मैं खुद तकलीफ उठाऊंगी, प्रीतम से समय बिताऊंगी। मैं खुद तकलीफ उठाऊंगी, प्रीतम संग समय बिताऊंगी। मानो कहीं ब्रजेश कुमार रे के चल दीनी सुकुमारी। बेटा जवाब दिया कि जब लड़की का विवाह मेरे साथ हुआ और वो लड़की मेरे साथ आंगन में चली आई, लेकिन मैं इस लड़की के प्यार में, इस लड़की की सुंदरता पर इतने अधीन हो गए कि मैं फंस नारी के प्यार में। अरे मेरे बेटा कोई भूल गए थे दरबार जी। जवाब दिया, मोय नाए मालो माथी जा बेवफाया रे मेरे लाला, मोसे करत कपट को प्यार जी। हाँ, रात दिन
घर में ही रहे अरे मेरे लाला, मैंने छोड़ दयो परिवार जी। जवाब दिया कि इस औरत के शिकंजा में हम इतने फंस गए कि हमने संसार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, लेकिन इस बेवफा के प्यार में इतने अंधे हो गए कि दरबार भी छोड़ दिया। मैं नहीं जानता था कि औरत बेवफा है। लेकिन दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि औरत के अंदर और औरत में मेरी केवल यही समझ में नहीं आया, सोच सोच करके मैं दुखी हो गया कि क्या छुपा दिया हर नारी में जो नहीं देखने में आता है अवधेश, और नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। सोचा करता हूं कि दीन बंधु, मतलब शरीर से कोई बात संबंध नहीं है जो आप शरीर से समझो, हाँ गहराई की बात है कि भगवान ने औरत में ऐसी कौन सी चीज बनाई, औरत में क्या छुपा दिया, क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है। नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। बलवान छोड़ो, विद्वान ऋषि महात्मा ऐसा ही नहीं, देखो देवताओं की ओर देखो,